कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। क्राउन का सेट हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का आगामी आने वाले वैकेंसी के लिए। कल हम लोगों ने पहला सेट देखा है, उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे दूसरा सेट। 20 सेट है, 20 सेट को हम लोग को कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को वैदिक काल में ना मारने वाला पशु के रूप में जाना जाता था और इसे अघन्य कहा जाता था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका सही विवरण है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ के शासक था? तो ये शासक था मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का शासक था। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का नाम मिलते हैं, जिसमें सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय का, मिस्र का शासक टोलमी का, और उसके बाद मैसिडोनिया का एंटिगोनस गोनाटस का, और फिर सीरियाई नरेश भगस का, और फिर अलित सुंदर। इसका दामत्य सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे एटिपस का अलेक्जेंडर मानते हैं तथा कुछ इन्हें कोरिंथ अलेक्जेंडर मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सुलेमित है? देख लेते हैं कौन सुलेमित है। तो अद्वैतवाद रामानुज, ये गलत है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। वहीं विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजम। और वही द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही है। द्वैत बल्लवाचार्य नहीं, निकम्बाचार्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रजनामा। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के काल में फैजी जो है सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अकबर ने इन्हें मलिक उस शेरहा की उपाधि प्रदान किया था। फैजी ने फयाजी नाम से कविताएं भी लिखी हैं और अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना भी किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करना। फैजी के निर्देशन में बदायूनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था रजनामा नाम से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोबिंद सिंह। इनकी हत्या 1708 ईस्वी में एक पठान ने नांदेड़ में कर दिया था और वहीं से ये सिखों के लिए पवित्र स्थल माना जाने लगा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों से दहेज में मिला बम्बई मात्र 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और उस दहेज स्वरूप इसे बम्बई को दिया गया था और वही बम्बई को जो है 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा समाचार पत्र? केसरी। 1881 ईस्वी में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ?
तो इसका आंसर होना चाहिए 9 अगस्त 1942। 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ था। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय के में कितना अंतर पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कितना अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अजंता श्रेणी। कौन सी श्रेणी? अजंता श्रेणी। अजंता का विस्तार महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। वहीं अरावली पर्वत की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में है। सतपुड़ा की बात करें तो इसका गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव है। वहीं सह्याद्री जिस पश्चिमी घाट कहते हैं तो गुजरात से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर केरल तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान सही है। झारखंड छोटा नागपुर पठार सही है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश ये भी सही है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु का हिस्सा जो है वृष्टि छाया में कुछ हिस्सा पड़ता है। और आंध्र प्रदेश मालनड ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मालनड ये जो है तमिलनाडु, मालनड जो है ये आंध्र प्रदेश में ना होकर कर्नाटक में है। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। मालनड पश्चिमी घाट की गोद में बसा एक प्रमुख प्रदेश है जिसमें उत्तर कन्नड़, शिमोगा और चिकमगलूर और हासन, कोडालू और बेलगांव जिले के वे भाग सम्मिलित होते हैं जो पश्चिमी घाट से संलग्न हैं। यह क्षेत्र चेरापूंजी और मानिसराम के बाद सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिस कारण इस क्षेत्र को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। मालनड इसे दक्षिण का चेरा। प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो ये तीनों नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील के समीप से निकलती है। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? हरिके बैराज पंजाब के निकट ब्यास एवं सतलज के संगम पर बना है। मुख्य नहर की लंबाई 650 किलोमीटर। इस नहर के पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। चलिए देखते अगला प्रश्न। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता। ऑप्शन नंबर डी। ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर आधारित निर्भरता सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर ये भी सही है। फसलों की विविधता ये भी सही है। भारत में औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च को भारत का काला सोना के रूप में भी जाना जाता है तथा खनिज में पेट्रोलियम को काला सोना की संज्ञा दिया गया है। खनिज में पेट्रोलियम का। देखते हैं अगला प्रश्न। जादूगुड्डा प्रसिद्ध है? तो जादूगुड्डा प्रसिद्ध है यूरेनियम खान के लिए। ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड्डा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1967 से यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है। 1967 से।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था? सिंदरी में। 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड के सिंदरी में उर्वरक कारखाना की शुरुआत किया गया था। उर्वरक कारखाना की शुरुआत किया गया था। हालांकि रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में ही तमिलनाडु के रानीपेट में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी, परंतु यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। अप्सरा नाम है, जिसका परिचालन 1956 में प्रारंभ हुआ था। 1956 में। और ये कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये जापान। जापान जो है सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। जहाँ हम लोग जानते हैं जापान ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं है। ऐसा देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। अब प्रश्नानुसार इसका आंसर हो जाएगा जापान। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा है लहासा। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? लहासा। यह 3656 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी 2320 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं बात करें काठमांडू, यह 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लहासा। है प्रश्न, नदी और कहाँ गिरती है, कहाँ प्रवाहित होती है? तो लीना नदी आर्कटिक सागर, आमूर नदी प्रशांत महासागर, टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी और माही नदी अरब सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 2-4 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 1935। ये किया गया था 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 1935 के अधिनियम में कुल 321 धाराएं थे, 10 अनुसूची थी और 14 भाग थे। 1935 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी, जहां एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रखा जाता था, नियुक्ति किया गया था। प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति? तो वीवी गिरी। भारत के चौथे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले, डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे और डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। 489 सीटों के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये किस अनुपात में? तो लोकसभा का 2 और राज्यसभा का 1, यानी 2:1 में लिया जाता है। 2:1 में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल, सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, तो इसकी भी चर्चा नहीं है। 5 वर्ष तक रहता है। यदि राष्ट्रपति राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है
तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल से संबंधित उपयुक्त कथनों में से डी सत्य नहीं है। दिया हुआ है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रश्न है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान नहीं है। और हम लोग जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसन्न वह पद ग्रहण करते हैं और उसे राष्ट्रपति ही हटाते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के, राज्यपाल को हटाने का वर्णन नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी कौन होता है, तो किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 267 का 2 में, अनुच्छेद 267 का 2 में राज्य की आकस्मिक निधि का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग एक क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है जिसका गठन अनुच्छेद 243 झ, अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में, 6 अप्रैल 1980 में। और अभी जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय, तो ग्राम सभा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग जो है ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है सुलेमित करें। तो ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये पंजाब और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और शांत घाटी हम लोग जानते हैं किस राज्य में है, केरल में है। किस राज्य में है, केरल में। केरल के पलक्कम जिले में, पलक्कम जिले में है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र विषुवत रेखा के सबसे निकट है, जिस कारण वर्ष में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाती है, जिस कारण यहाँ वर्ष भर उच्च आर्द्रता पाई जाती है, उच्च आर्द्रता पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। तो शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय माह होता है फाल्गुन और उसका प्रथम माह होता है चैत, प्रथम माह होता है चैत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है। तो कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर डी, इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो कौन सा, तो ये सभी जो थे ट्राइसम, NREF, NREP और IRDP, ये सभी जो है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने
के लिए इस सभी का जो है स्थापना किया गया था। प्रश्न है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा हो तो बी की वर्तमान आयु, तो ए की आयु मान लेते हैं x वर्ष, बी की मान लेते हैं y वर्ष। 10 वर्ष तो ए में 10 वर्ष ऐड करते हैं और बी में y में 10 वर्ष घटाते हैं, कह रहा दुगनी होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे x + 10 बराबर 2y - 20। इसे अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये आता है x बराबर या 2y - 30, 2y - 30। और जहाँ हम लोग दिया हुआ इसमें x बराबर y - 9, 9 वर्ष छोटा का बात कर रहा है। अगर दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा 21 वर्ष। और वहीं ए का अगर आयु पूछता तो वह 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का प्रश्न है, हम आंसर बता देते हैं, PDF दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा 12%। कितना हो जाएगा 12%। वहीं 43 नंबर भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 62,000, ए नंबर 62,000। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 44। ये भी मैथ का है। जब किसी संख्या को पहले 10 वर्ष घटाया जाता है फिर 10 वर्ष बढ़ाया जाता है तो उसमें कितना प्रतिशत, जब 10 वर्ष घटाया जाए और बढ़ाया जाए तो हमेशा कमी होगा। सेम बढ़ा के सेम घटाते हैं। इसमें ए बी फार्मूला लगता है, तो -100/100 इसे काटेंगे तो -1%, यानी 1% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक राशि 5 वर्षों की साधारण ब्याज इतना है। 3 वर्ष पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 8% था, वहीं अगले 2 वर्ष का ब्याज 12% था। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व कर दोनों का निकाल लीजिएगा अलग से। 3 वर्ष का पहले निकाल लेंगे और फिर 2 वर्ष का निकाल के दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35,000। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण हम लोग जानते हैं एड्स की जांच के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल। तो पृथ्वी के सबसे करीब यानी सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसी में जो है मौसमी घटनाएं होती है। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा मंडल होता है, तो इसके जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है। कौन सा मंडल, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे, श्वसन से। ऑप्शन नंबर सी। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हम लोग जानते हैं किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। E = mc² प्रतिपादन किसने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी भी वस्तु का भार अधिकतम किस में होगा, तो अधिकतम होगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग माप है। तो आवेग माप है द्रव्यमान का। आवेग माप होता है किसका, द्रव्यमान का। आवेग इस बात की माप है कि द्रव्यमान गति में है या कितनी तेजी से चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। वहीं शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हम लोग सेट में भी देखे हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है, तो मस्तिष्क ज्वर जीवाणु के कारण, किसके कारण, जीव। प्रश्न है, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो है वह प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल वे है जिनका डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए शुष्क सेल। वह अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान तापक्रम होता है, तो मनुष्य का समान तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और वही सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर इसे केल्विन में बदले तो 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है। प्रश्न है, रडार का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, तो यानी रडार का आविष्कार किसने किया, तो अल्बर्ट टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और किया कब था, तो किया था 1922 ईस्वी में। रडार का आविष्कार 1922 ईस्वी में हुआ, जिसका उपयोग अंतरिक्ष में आने और जाने वाले विमानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे, तो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक हेनीमैन। किसे जाना जाता है, हेनीमैन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है, तो एड्स में डी का डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह वायरस के कारण फैलता है। कौन सा वायरस, HIV वायरस के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में टी यानी समय टी में विस्थापन डी का विवरण इनमें से कौन सही दर्शाता है, तो कौन सही दर्शाता है, तो ये सही दर्शाता है ए नंबर, सही दर्शाता है ए नंबर। विस्थापन अगर 90 डिग्री पे हो तो कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होगा, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4123, 4123। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था, तो हम लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई थी, और उसी के कारण वहाँ आज भी वहाँ आसपास के व्यक्ति जो है विकलांग होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता है, तो यह है टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिन जो है अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो पसली कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े। कितने होते हैं, 12 जोड़े, और संख्या में कहे तो 24, संख्या में कहे तो 24। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है, तो ये किया है वाराणसी, जहाँ से वो जीते हुए हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान एवं खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य? कर्नाटका। कर्नाटक राज्य जो है पहले स्थान पर है। इसका पहला संस्करण अक्टूबर 19 में आया था और यह दूसरा संस्करण 21 में जारी किया गया है। वहीं अगर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो टीम इंडिया के ध्वजवाहक कौन थे? तो थे पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु थे। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस दिवस की स्थापना 1989 में यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 90 दिनों का। बाजरे की विभिन्न प्रजातियां 70 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितना? 70 से 90 दिन में। तो मिलेट की वृद्धि यानी बाजरा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? तो ये जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। किस राज्य ने चिराग चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है? तो ये योजना किस राज्य सरकार ने? हरियाणा ने शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईएसडब्ल्यू के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ये कौन सा देश करता है? रूस करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किस देश ने? चीन ने किया है। अभी चीन और ताइवान में पूरा तनातनी हो गया है, तो चीन ने उसके आसपास जो है अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर सी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये जो है पहली महिला महानिदेशक बनी है CSIR। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? जिसमें क्वेश्चन बना था उसमें तो गौतम अडानी थे, लेकिन अभी गौतम अडानी बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पीछे हो गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इस दिवस का उद्देश्य छोटे स्तर पर व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो भारत की अर्थव्यवस्था के सकल औद्योगिक मूल्य में 40% योगदान देते हैं। लघु उद्योग 40% योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। नई दिल्ली यानी दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, जिसे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम दिया गया है। और अभी आप लोग जान रहे हैं कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वह गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें इस्तीफा भी दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 2022 की जो G20 हुआ था वह कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर रहा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना 1 नंबर पर रहा। उसके बाद दूसरी ओर हरियाणा दूसरे स्थान पर तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो असवंते पावो ने जीता। ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? असवंते पावो ने जीता। उनके विकासवादी अनुवांशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त है। पावे ने जीनोम पर भी बड़े पैमाने पर काम किया है और पेलियोजेनेटिक्स के संस्थापक में से एक रहे हैं असवंते पावो, और इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेन इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? प्रचंड रखा गया। ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड नाम रखा गया है। इसके वायुसेना में शामिल होने से न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा हुआ है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये शहर कौन सा है? हम लोग जानते हैं इंदौर। इंदौर जो है लगातार छठी बार प्रथम स्थान पर रहा है। कौन? इंदौर। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन किसानों के महत्व और उसके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियों और पहलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये किस कंपनी? तो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दिया गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नेजल टीकाकरण को देने की मंजूरी दी गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इसके कंपोजर है MM कीरावानी। ऑप्शन नंबर बी, MM कीरावानी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने यह लॉन्च किया है? तो यह IGX। ऑप्शन नंबर डी, IGX ने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रिल स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा।
फेरेस्टा उसका नाम दिया गया है। भारत में अपनी तरह की एक नई पहल है। इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा किया गया, जो पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से तैयार किया गया है। और इसका नाम याद रखिएगा, कल्याणी फेरेस्टा। अगला प्रश्न है, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और ये है कहाँ पे? तो ये पंजाब में है। और वहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस संस्था की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सबकी मेहनत का फल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य का मान बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का अनुसरण करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? यानी आज़ादी से पहले बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर सी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे पहले गवर्नर। प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल यह बिहार के बांका जिले में स्थित है, बिहार के बांका जिले में स्थित है। और यहाँ की चोटी पर एक हिंदू और एक जैन मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो ये जिला पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए, किस जिले में? पश्चिमी चंपारण, जिसे बेतिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो ये फिल्म थी गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ी वो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गंडक बिहार नदी के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यह किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी, अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? बिहार में 160 पर्यटक स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने वर्षों में रखा गया? तो यह 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में 160 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। प्रश्न है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बना? ये पटना जिले में बना। पटना जिले के जेतिया गांव के समीप 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है? यह एक प्रकार का वृहद वेयर हाउस होता है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग व कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये था क्राउन का एक बेहतरीन सेट। 20 सेट है इस बुक में, 20 सेट को हम लोग देखेंगे। ये सेट नंबर 2 था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट के भी प्रश्न है, इसमें मैथ से भी प्रश्न है। तो आने वाले बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग पूरा सेट देखिएगा। इसका PDF में हम डाल देंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।